नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक में दिया गया है 1 पूर्णांक बटा 2, फिर यहाँ भी पूर्णांक में है। तो इसे सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सिर्फ साधारण भिन्न में जो पूर्णांक में दिया गया उसे हमें साधारण भिन्न में बदल देना है। ठीक है, या 3/4 ये तो खुद साधारण भिन्न के रूप में है। भाग देखिए इसे हम तोड़ेंगे साधारण भिन्न के रूप में। तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और 1 कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। इसे हम 3/2 लिखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना लिखेंगे। अब फिर इसे भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए 3 से 2 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और जोड़ इधर 1। ठीक है, तो 6 जोड़ 1 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7/3 लिखेंगे, यहाँ घटा का चिन्ह है, घटा 1/2, फिर यहाँ का लिखा है, इधर 1/3, कुछ ऐसा। ठीक है, एक बार हम तो यहाँ पर देखिए टोटल तो साधारण भिन्न में बदल गई है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए, सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें बोर्डमास का नियम का पता होना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप बोर्डमास के नियम नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो बोर्डमास का नियम में बी से ब्रैकेट होती है। ठीक है, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, ओ से ऑफ जिसे हिंदी में का कहते हैं, डी से डिवीजन जिसे हिंदी में भाग कहते हैं, एम से मल्टीप्लिकेशन जिसे हिंदी में गुना कहेंगे, और ए से एडिशन जिसे जोड़ कहते हैं, और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जिसे घटा कहते हैं। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले काम जो होती है वो ब्रैकेट की होती है। ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम किया जाता है, का के बाद भाग का काम किया जाता है, भाग का हल करते हैं। ठीक है, भाग के बाद गुना। ठीक है, उसके बाद जोड़, तब घटा का काम किया जाता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो उसके बाद क्या रहती है? ऑफ का रहती है, तो का काम करते हैं। अगर का भी नहीं दिया है तो भाग से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे का। ठीक है, का के बाद, ठीक है, यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है, का के बाद भाग, घटा, जोड़, यहाँ तो जोड़ नहीं है तो उसके बाद क्या? घटा, तो घटा का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें का काम करना होगा। ठीक है, तो देखिए 3/4 भाग 3/2 गुना 7/3 घटा। अब यहाँ पर का काम, का अर्थ गुना होती है। ठीक है, तो इसका पहले हल करेंगे। का अर्थ गुना होती है, यहाँ गुना है तो हम देखिए ऊपर नीचे में कोई संख्या कटनी है तो ऊपर को गुना कर देंगे। 1 एकम 1 बटा इधर 2 तिया 6। ठीक है, कुछ ऐसा माना है। अब देखिए यहाँ भाग, गुना और घटा का चिन्ह है, तो इसमें सबसे पहले काम किसका करना है? तो इसमें सबसे पहले काम भाग का करना है। ठीक है, तो देखिए 3/4, देखिए जब भाग की जगह जब हम गुना लिखेंगे ना, गुना लिखने पर क्या होती कि अंक पलट जाती है। ये जो 2 नीचे है ये ऊपर में लिखेंगे और 3 जो ऊपर में है इसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इधर गुना 7/3 घटा 1/6। तो पहले हम इस जगह का काम करेंगे। तो देखिए 3 यहाँ कट जा रही है। ठीक है, और इधर 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट जा रही है तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है? तो देखिए ऊपर में 1 है बटा 2। ठीक है, फिर इधर गुना 7/3 घटा 1/6, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ गुना और घटा, इन दोनों में सबसे पहले काम गुना का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुना है, देखिए ऊपर नीचे में कोई संख्या नहीं कट रही तो हम ऊपर गुना करेंगे, नीचे तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगी, बटा इधर 2 से 3 को 2 तिया 6। ठीक है, घटा इधर 1/6। ठीक है, तो ये भिन्न वाला घटा जैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नीचे में 6 नीचे 6, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 6 ही मान आएगी। ठीक है, तो 6 से 6 को भाग देने पर भागफल 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगी, घटा 6 से 6 को भाग देंगे भागफल 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, 7 में 1 घटाएंगे तो इधर 6 वैल्यू आती है, तो 6/6 मान, इसको हम कटा देंगे। ठीक है, तो कटा देने पर कितना मान आ रही है? तो 1 मान रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर वैल्यू जो आई वो 1 है, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।